guys and welcome back to your channel Anurag Conceptuals. So this is the fourth video of statistics. अभी तक हम लोगों ने मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ लिया था. मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस ये दोनों कवर कर लिए थे. इसके अंदर बहुत सारी चीजें थी लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी, तो वो भी हमने कवर कर लिया था. और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स. अगर हम पहले के जमाने की बात करें इन द एंशियंट टाइम्स, उस टाइम का जो स्कोप होता था स्टैटिस्टिक्स का वो बहुत लिमिटेड होता था, क्योंकि एंशियंट टाइम के जो रूलर्स होते थे सिर्फ दो कामों के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज करते थे. सबसे पहला अपनी मिलिट्री काउंट करने के लिए और दूसरा अपनी बोल सकते हो वेल्थ को कैलकुलेट करने के लिए. बस उसी कामों के लिए यूज किया जाता था. लेकिन करंट सिनेरियो में स्टैटिस्टिक्स का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया. तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. सो इन द एंशियंट डेज द स्कोप ऑफ statistics was limited, but nowadays the scope of statistics is so vast and ever expanding that it is difficult to define it. Although the scope of statistics is wide, the limiting factor brings its applicability to studies of quantitative character only. अब ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का स्कोप जितना भी बढ़ गया हो, लेकिन आज तक उसमें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को इंक्लूड नहीं किया गया. ये एक लिमिटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से स्टैटिस्टिक्स का जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ हम क्वांटिटेटिव डेटा पर लगा सकते हैं एंड नॉट ऑन द क्वालिटेटिव डेटा. However, the scope of statistics may be discussed under the three main headings. तो पूरे scope of statistics को तीन broad parts में divide कर दिया गया है. The first one is division of statistics, second is importance of statistics, and the third is application of statistics in various disciplines. Means statistics का दूसरे areas में क्या application है, like statistics in economics, statistics in business, statistics in health sector, इस तरीके से. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स मे बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग मेन डिविजन्स. देखो फ्लो कैसे चल रहा है. मेन टॉपिक है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्कोप के अंदर एक पार्ट आता है डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और डिवीजन के अंदर ये तीन हमारे सब डिविजन्स हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके. तो डिवीजन के अंदर, डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर तीन पार्ट्स है. सबसे पहले हमारे पास है थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स, दूसरा है स्टैटिस्टिकल मेथड्स, और तीसरा है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स. एक एक करके देखते हैं. थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स के अंदर सीधी बात बोली गई है कि जो साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वहां पे जो थ्योरी है उस थ्योरी को हम थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, और इसी को बोला जाए, इसके अंदर हमारी प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं. ठीक है, प्रोबेबिलिटीज आर प्योर थ्योरीज, तो उसी के बेसिस पे ये बनाई गई है थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिकल मेथड्स हम लोग पढ़ चुके हैं. हमने जो 5 स्टेजेस पढ़े थे ना, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड देन इंटरप्रिटेशन. दीज आर ऑल द स्टैटिस्टिकल मेथड्स और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. तो ये भी डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है, लेकिन ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही. डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक और चीज आती है विच इज अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स. अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स दो तरीके की होती है, डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स. अभी देखते हैं इसको. तो चलो भी पहला हम सब डिवीजन स्टार्ट करते हैं विच इज द थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स. द मैथमेटिकल थ्योरी विच इज द बेसिस ऑफ द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड द थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स. साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जो बेस है उसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स. द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स इज ऑफन कॉल्ड एज द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी. और क्योंकि इसके अंदर मेनली प्रोबेबिलिटीज ही आती हैं, इसीलिए हम थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स को थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी भी बोल देते हैं. इसके अंदर सिंपल थ्योरी बात लिखी है और कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखो. थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि जो मैथ की थ्योरी है जो कि साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स का बेसिस है, मतलब कि इस थ्योरी के बेसिस पर ही साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स बनाई गई है, ऐसी थ्योरी को हम बोलते हैं थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स. नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल मेथड्स. देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स व्हिच आर यूज्ड टू एनालाइज द कलेक्टेड डेटा टू ऑब्टेन द प्रॉपर रिजल्ट इन एनी फील्ड.
इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स आर, वही 5 है हमारे पास। कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, और एक नया यहाँ पे बढ़ा है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटीज हैं उनके बारे में पता लगाना। मान लो हमने एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाई जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड्स। तो ट्रेंड्स एनालिसिस के जरिए हमने ये देखा कि जो कंपनी की 5 साल की ग्रोथ है वो हर साल 2-2% से बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, पहले साल उन्होंने टर्नओवर करा 102 करोड़ का। चलो मैं वो भूल जाना एग्जाम्पल वाला, नया एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की जो सेल्स है पहले साल रहती है 50 करोड़, दूसरे साल रहती है 100 करोड़, फिर हो जाती है 150 करोड़, फिर हो जाती है 200 करोड़। अब इसके अगले साल में कितना लग रहा है? जब हर साल 50-50-50 बढ़ रहा है तो अगले साल मैं फोरकास्ट कर सकता हूं कि अगले साल भी सेल्स 50 करोड़ से बढ़ेगी। मतलब अगले साल जाके वो कितनी हो जाएगी? 250 करोड़। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फोरकास्टिंग। अभी मैंने सिंपली समझा दिया, इसके अंदर भी बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते हैं, उन्हें कभी और डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ हमारे पास स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है ये 5, और एक है फोरकास्टिंग। अब बारी आती है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की। दिस डिवीजन ऑफ द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। इसी के बेसिस पे इसका नाम रखा गया अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। रूल्स एंड प्रिंसिपल्स तो बना दिए, कहां? थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स के अंदर। उसको जब अप्लाई करने की बारी आई तो फिर उसको बोला गया अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है अब? So this division of science of statistics deals with the application of rules and principles developed in theoretical statistics to specific problems in different disciplines. तो अलग अलग बोल सकते हो अलग अलग डिसिप्लिन में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स थी। उन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बनाए गए अंडर द थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स। लेकिन जब उसको अप्लाई करने की बारी आई तब हम उसको बोलते हैं अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। The two subdivisions of the applied statistics are as follows. 2 तरीके की applied statistics होती है। applied statistics समझ गए ना? application of rules and principles developed under the theoretical statistics। ठीक है, अब ये 2 तरीके के होते हैं। The one is the descriptive and other is the scientific। देखो, जिसके अंदर existing facts या facts of historical importance पे ज्यादा emphasize किया जाता है, ऐसी ब्रांच को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है जिसमें लिखा हो, बहुत सारी चीजें हो। साइंटिफिक अप्लाइड के अंदर क्या होता है? साइंटिफिक, साइंस के अंदर रूल्स आते हैं, लॉज आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। द ब्रांच ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स विच डील्स विद द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स or facts of historical importance that are of great interest is known as descriptive applied statistics। डिस्क्राइब कर दिया इसलिए इसका नाम डिस्क्रिप्टिव रखा गया। साइंटिफिक की अगर बात करें, द ब्रांच ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स विच डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेफिनिट रूल्स, लॉज एंड डॉक्ट्रिन्स इज नोन एज साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? तो हमने अभी तक स्कोप ऑफ डिवीजन हम पढ़ रहे थे, नहीं, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने पढ़ा डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डिवीजन के अंदर 3 सब डिविजन्स थे। थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स, फिर हमने पढ़ा था अपना स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, और तीसरा हमने ये पढ़ा अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अप्लाइड के अंदर 2 होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड साइंटिफिक। क्लियर? इसके बाद अपने को पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वीडियो लेंदी हो रही है। सो इसको करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।